प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भरत राम का संवाद चित्रकूट की राजसभा में हो रहा है। कैकेयी के पश्चाताप और उसके पश्चात राम द्वारा भरत पर सारा फैसला छोड़ देना, उसमें भरत का यह प्रस्ताव होता है कि प्रभु आप अयोध्या लौट चलें और आपका जो भी वचन है उसको मैं पालन करूंगा, अर्थात वन में मैं रहूंगा। तब राम क्षोभ व्यक्त करते हुए भरत से कहते हैं कि क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं इतना कायर हूँ कि मैं अब अपने वचन का पालन खुद नहीं कर सकता? तो तुमने यह मेरे लिए ऐसे कैसे सोच लिया? यहीं इसी प्रसंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भरत क्या करता है? वह अपने नश्वर शरीर के प्रति अनासक्ति जताता हुआ राम कहता है कि यदि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा एक है, लेकिन शरीर अलग है, तो मेरा कोई शरीर से कोई मोह नहीं है। तो यहाँ पर जब राम कहते हैं ना कि हम एकात्मा है तदपि भिन्न है काया, तो भरत कह देता है कि तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। यदि मान लो मेरी काया अलग है आपसे, आत्मा तो एक बता रहे हैं आप, लेकिन यदि काया ही अलग है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी काया। तो वो कहते हैं, भरत कहते हैं कि सड़ जाए पड़े इसी उटज के आगे, मिल जाए तुम्ही में प्राण आरती अनुरागे, पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज इस तन का, तुहार उतारो तात तनिक इस जन का। भरत इस नश्वर शरीर के प्रति अनासक्ति जताते हुए राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आत्मा से एक होने पर भी हमारे शरीर अलग होने के कारण अगर यह शरीर नष्ट हो जाए तो मुझे इससे कोई प्रेम नहीं, कोई काम नहीं। मैं चाहता हूँ चित्रकूट की इस कुटिया के आगे पड़ा पड़ा मेरा यह शरीर सड़ जाए और मेरे प्राणों से भी प्रिय आर्त भाई राम के प्राणों से मिल जाए, तो मुझे बहुत शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं। सड़ जाए पड़ी इसी उटज के आगे और मिल जाए, ये मेरे प्राण आप में ही मिल जाए। लेकिन जब वो भरत ऐसी निवेदन करता है तो राम उसे समझाते हैं कि हे अनुज, तुझे इस शरीर से कोई काम नहीं हो, किंतु मुझे अभी इससे अनेक प्रयोजन पूरे करने हैं। पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज इस तन का, जैसे ही राम कहते हैं कि मुझे बहुत उद्देश्य पूरे करने हैं, मैं तेरे शरीर को इस तरह नष्ट नहीं होने दूंगा। तो भरत वापस क्या कहता है, तो भार उतारो तात जनिक स्तन का। तो अगर ऐसा यदि है प्रभु, मेरे लिए कोई आपने आदेश दे रखा है, सोच रखा है, तो फिर इस दुखी और दुखों से भारी हो रहे शरीर का आप भार उतारो और मेरे कष्टों को दूर करो, जिससे यह शरीर हल्का हो सके। क्योंकि मैं इस आत्म पीड़ा में इतना डूब गया हूँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो भार उतारो तात तनिक इस जन का, तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, करके इतना आयास नहीं थकते हो, पर मैं कैसे किस लिए सहूँ यह इतना, मुझ जैसे लिए मेरे यह कितना, शिष्टागमन निष्फल कहीं नहीं होता है, वन में भी नागर भाव बीज बोता है। और यह इसलिए करें आप कि हम सामान्य प्राणी जो है वो सांसारिक कष्टों को हृदयंगम नहीं कर सकते। केवल वो तो आप जैसे महान व्यक्ति ही हैं जो विपदाओं को भी हंसते हंसते हृदय में छिपा लेते हो। तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो कि हे प्रभु, आप में वो है, आपकी वो गंभीरता हो सकती है, आप में वो महान गुण है कि आपने कष्टों को भी विनोद में छिपा लिया है, करके इतना आयास नहीं थकते हो, करने के बाद भी आप अपने को कोई बताते नहीं हो कि मैंने इतना कर लिया है। पर मैं एक साधारण प्राणी हूँ, मैं यह कैसे सहन कर सकता और क्यों सहन करूं, जब मैंने वो अपराध किया ही नहीं है, जब मैंने वो किया ही नहीं, मेरे मन में तनिक भी ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसे कष्टप्रद कार्य करूं ही क्यों? तो करके इतना आयास नहीं थकते, पर मैं ऐसा किस लिए करूं और ये सब क्यों सहन करूं? मुझ जैसे मेरे लिए तुम्हें यह कितना, और मेरे से तो अब सहन नहीं होता। तो हे भरत, फिर को राम कहते हैं कि तुम मेरे लिए जैसे ही हो, फिर भी मेरे लिए यह सब कितना भारी लगता है, कुछ भी नहीं। हे माता, हे भ्राता, शिष्टाचार कहीं भी रहकर आदमी पालन करता रहे तो निष्फल नहीं जाता, शिष्टागम निष्फल कभी नहीं होता। तुम जो सहन कर रहे हो तो ये पूरा देखा जा रहा है, समाज देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भरत अपराधी नहीं है, वह तो सिर्फ कर्तव्य पालन कर रहा है।
और ऐसी स्थिति में तुम्हें इतनी पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं। शिष्टाचार का जो आचरण है वो तो आदमी कहीं पर भी हो सकता है और वो कभी निष्फल भी नहीं जाता। ये जहाँ तक मैं वन में हूँ इसका यदि तुम्हें भाव है तो वन में भी नागर भाव का बीज हो सकता है। अर्थात नगर में रहें या मन में रहें या वन में रहें उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हमारे मन में पड़ता है कि हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या आचरण कर रहे हैं। जितने उदात्त और जितने श्रेष्ठ व्यक्ति यदि नगर में रहने वाले हो सकते हैं तो वन में रहने वाले भी हो सकते हैं। केवल केवल दोनों ही जगह पर शिष्टाचार महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कौन कहाँ रहता है। तो राम और भरत का दोनों का भ्रातृत्व प्रेम यहाँ पर प्रशंसनीय है। दोनों के शिष्टाचार में राम की सहनशीलता उभर रही है। तो भरत की आतुरता और भाई के प्रति एक निष्ठ भाव उभर रहा है। और नागर भाव और वन में रहने का भाव यानी दोनों में बड़ी महानता बताई है कि दोनों ही जगह पर शिष्टाचार जरूरी है। इस पूरे पद में आपने देखा कि भाषा बड़ी व्यावहारिक है, उपदेशात्मक है। कहीं अनुप्रास अलंकार उपमा अलंकार आसानी से आ गया है, अनयासपूर्वक नहीं आया है। और शैली में संवाद है, अभिनय है, उपदेश है और प्रसाद गुण है। अगला पद जो आ रहा है उसमें कवि कह रहा है, कवि कुछ देख रही यहाँ पर राम भरत को समझा रहे हैं। उसी पुराने प्रसंग में कह रहे हैं वो कि कुछ देख रही है दूर दृष्टि मति मेरी, क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी। तुमने मेरा आदेश सदा से माना, हे तात कहो क्या आज व्यर्थ हट ठाना। करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश है, हे आर्य तुम्हारा भरत अति अवश्य है। क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ पाऊँ, क्षण भर ठहरो में ठगा न सहसा पाऊँ। सन्नाटा सा छा गया सभा में, क्षण भर हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर। राम भरत को समझा रहे हैं यहाँ पर। और क्या समझा रहे हैं कि शिष्टाचार से मनुष्य कभी भी महान बन सकता है और इसे अपना कर वह वन में भी नागर भाव उत्पन्न कर सकता है। तो हे भरत, मेरी जो दूरदर्शी बुद्धि है भविष्य को साफ साफ देख रही है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ दुख देख रही है दूरदृष्टि मति मेरी। जो मेरा अनुभव है उस दृष्टि से मुझे दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं पिता की आज्ञा पूर्ण नहीं करूं और जीवन संग्राम में विफल हो जाऊं? क्या तुम्हें ऐसा सोचना उचित होगा? क्या तुम चाहोगे कि मेरी जो गति है, ये मनुष्य गति जो मुझे मिली है, इसको मैं विफल करके संसार से चला जाऊं? तो यह वीर, यह तुम्हें क्या इष्ट, तुम्हें अच्छी लगेगी क्या? नहीं हो सकती ना। तो है वीरता के पुजारी भरत, तुमने क्या किया? तुमने मेरा आदेश सदा से माना। तुम हमेशा आदेश मानते रहे हो, तो फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं कर्तव्य पालन में असफल हो जाऊं? और वीरता के पुजारी भरत, तुम स्वयं वीर हो, तो मैं अपनी वीरता का पलायन कैसे कर सकता हूं? तो आज तुम मेरे आदेश को मानो और फिर ये आज व्यर्थ हट क्यों ठान रहे हो? हमेशा मैंने जो तुम्हें कहा है तुमने वही किया है। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें ये हट करने की कहाँ आवश्यकता है कि मैं यहाँ रहूँगा और आप वहाँ चले जाएं। तो हे तात कहो कि आज व्यर्थ हट ठाना। करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश है। और यदि मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य को अपयश भी मिल जाए तो वह अपयश भी एक दिन यश में बदल जाता है। यानी कर्तव्य के लिए किया गया कार्य चाहे भले ही वह कितना भी निंदनीय न हो, लेकिन अंततः वह यश में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करता है, न कि लोक निंदा या लोक यश की परवाह करनी है। तब जब राम उनसे कहते हैं तो भरत राम की बात सुनने के बाद फिर निवेदन करता है। वो कहता है कि हे आर्य तुम्हारा भरत अतीव अवश्य है, क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ पाऊँ। यानी भरत समझ में नहीं आता उसे कि भरत आज विवश है, उसका स्वयं पर भाई भरोसा नहीं रहा है कि वह क्या तो करे और क्या नहीं करे। उसकी विवशता है, वह कौन सा रास्ता चुने, प्रेम का चुने या कर्तव्य का चुने। क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ पाऊँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करना चाहिए मुझे। ऐसी स्थिति में क्षण भर ठहरो में ठगा न सहसा जाऊँ। अब तो मुझे वापस भरत विचार करता है कि कहीं मैं बातचीत में ही राम से पराजित न हो जाऊं और राम मुझे वापस यहाँ से लौटा न दे। तो मैं थोड़ा सोचने के बाद
वह कहता है कि रुके, हे प्रभु आप रुके, कहीं पर मैं आपसे ठगा न जाऊं, यानी कहने का आशय मेरी बातों बातों में आप मुझे उलझा करके, मुझे पराजित करके वापस भेज ना दो। तो थोड़ी सी देर के लिए जब वो सोचा उन्होंने, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको भी खो दूँ और कर्तव्य से भी हट जाऊं और मेरी जगह सही हो जाए, इसलिए मुझे सही मार्ग तय करना है। तो राम भरत की जब इस बात को सुना तो संपूर्ण सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा सा छा गया सभा में, क्षण भर हिल न सका न मानो स्वयं काल भी क्षण भर। जब दोनों की बात हो रही थी तो उस समय सभा क्षण भर मौन रह गई, कुछ बोल न सकी। गुप्त जी उस शांत सभा के बारे में सोच रहे हैं कि उस शांत सभा को देखने पर ऐसा लगा कि मानो स्वयं समय भी क्षण भर ठहर गया और इधर उधर हिल न सका। ऐसी शांत और ऐसी विराट सभा थी वह। तो यहाँ देखें आप, राम और भरत दोनों की चारित्रिक उदारता कितनी अच्छी है, कैसे हमें शिष्टाचार, महानता और भ्रातृत्व का संदेश देने वाली है। स्व कार्य और कर्तव्य को करते हुए भी यदि अपयश मिले तो राम के शब्दों में से करते रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा यश है। उस समय लोक निंदा या लोक यश की परवाह नहीं करनी चाहिए। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार तो पद के अनुकूल आ गए हैं। भाषा बड़ी उपदेशात्मक है, सरल है। इन दोनों पदों को आप देखें और इनकी व्याख्या करने की कोशिश करें। शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।